नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आपके जो है वो आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो कल बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट किए। किसी ने लिखा 10% माल बचा है, किसी ने लिखा 20% बचा है, किसी ने लिखा 30% बचा है, किसी ने ये भी लिखा कि 40% माल बचा हुआ है। आज आप ये भी लिखना कमेंट में नीचे कि अगर 40% माल बचा हुआ है, हमारे पास समय जो बताया जा रहा है 4 से 5 महीने का बताया जा रहा है। सितंबर का महीना चल रहा है, आधा निकल गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो क्या ये 4 महीने या 4.5 महीने का जो भी समय रहेगा, ये जो समय है कितना जो है उतार चढ़ाव लहसुन के बाजारों में लेके आ सकता है। क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से अंदेशा लगाया जा रहा है, बहुत सारे हमारे जो विश्लेषक है, बहुत सारे अच्छे जानकार जो मोजिज बंदे हैं लहसुन के बाजारों के, वो लगातार जो है जानकारी ये दे रहे हैं कि भैया जिस हिसाब से लहसुन हल्की क्वालिटी का मंडियों में पहुंच रहा है, आने वाले दिनों में जो अच्छी क्वालिटी है उसको तो भाव जो है जैसे जैसे लहसुन खत्म होता जाएगा वैसे वैसे भाव कहीं ना कहीं मिलता चले जाएगा। कहीं ना कहीं शुरुआत में ये भी हम लोगों के सामने बातें आई कि इस बार स्टॉक जो है वो काफी कम मात्रा में रखा गया। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहे कि भैया किसानों के पास, मैं आपको बताऊं, किसानों के पास जब स्टॉक होता है ना तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है हम मानते हैं कि थोड़ा ज्यादा रुकता है। अगर कंपेयर कर ले व्यापारी के मुकाबले किसान थोड़ा सा ज्यादा रोकते हैं, लेकिन किसान जो है फिर एक सीमा के बाद उसे निकालना भी शुरू करते हैं। और व्यापारी के पास में जब स्टॉक होता है तो वो डिपेंड करता है व्यापारी की सोच पे, उसकी इन्वेस्टमेंट पे कि भैया हाँ मैंने जो पैसा इतना लगाया हुआ है, अगर उसने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो कहता है मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, चलो 5 लाख रुपए का माल बेच के और मैं कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए जो है कहीं दूसरी चीज में लगाऊंगा, किसी दूसरे ट्रेड में लगाऊंगा या फिर लहसुन का माल में खरीदूंगा। तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है इस हिसाब से चलती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो मेरे व्यापारी है, जो मेरे किसान है, कहीं ना, क्योंकि अब देखा जाता है कि किसान भी कहीं ना कहीं व्यापारी बन गया है, तो आप लोग अपने रोटेशन को चलाते रहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 5 लाख रुपए की तो आप उसको ज्यादा लंबा ना रोक करके उसको रोटेट कर दीजिए, जो भी आपको मुनाफा मिलता है उसको ले लीजिए, फिर दोबारा से खरीदारी कीजिए। इस हिसाब से बाजार अच्छे होते चले जाएंगे, भाव अच्छे होते चले जाएंगे। अगर आप एक जगह मालों पे टिक करके कुंडली मार के बैठ जाओगे कि नहीं भैया इतना होने पे ही बेचेंगे, तो फिर नुकसान भी हो सकता है भविष्य में आपका। तो चलिए आपको हम जानकारी देते रहेंगे। खैर ये छोटी सी एक मेरी सलाह है, बाकी तो आप सारे लोग जो है मुझसे ज्यादा जानकार है, मेरे को तो कोई नॉलेज है नहीं। बाकी आपको चलिए हम बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ बाजार चलता और बनता नजर आ रहा है, कैसी ग्राहकी चलती और बनती नजर आ रही है, स्थितियों में क्या कुछ माहौल। देखो हमारे भाइयों के चेहरे देखो, खिलखिलाते हुए चेहरे हैं। और मैंने एक चीज देखा है कि भाई साहब के चेहरे पे हमेशा जो है हमेशा मुस्कुराहट बरकरार रहती है, नहीं रहती? देखो, तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या भाव बन गया है, कैसा बाजार जो है चलता बनता नजर आ रहा है। चलिए अपने बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। गर्मी करा रखी है आपने, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और प्रभु की कृपा से सारी चीजें होती है। कहीं ना कहीं अब जो है शरद ऋतु की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो भले ही थोड़ी उमस टाइप की है लेकिन मौसम में हल्की हल्की सी ठंडक है बाबूजी, देखिए, महसूस होती है। खाली उठी की आपकी बात, लेकिन ये भी आप पंखे के नीचे बैठे हैं तो आपको इस वजह ऐसा से। लग रहा है, नहीं तो ह्यूमिडिटी अभी भी है काफी। जी जी बाबूजी, दरअसल अभी जैसे पंखे के नीचे बैठा हूँ, मैं पूरी मंडी घूम के आया हूँ, तो मतलब हल्का सा परिवर्तन मौसम में आया है। अब डे बाय डे आएगा ही आएगा। हाँ अब ये सितंबर है, अक्टूबर के बाद थोड़ी भीनी भीनी होनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। चलो, ये तो ऋतुओं का हिसाब है, ये सब चलता है। बाकी बाबूजी लहसुन के बाजार क्या कह रहे हैं? लहसुन कल आवक बहुत ज्यादा थी, आपने देखा था, और आज कल के हिसाब से 10 से गाड़ी अप्रोक्सीमेट आज भी है। पंजाब 2-3 हिमाचल, 3-4 पंजाब और रामपुर वगैरह यूपी। बाबूजी आवकों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ये देखो, सोमवार की मंडी होती है, डबल होती है, तो आवक थोड़ी बढ़ जाती है।
फिर मंगलवार को थोड़ी शांति से आ जाती है। आपको में थोड़ा फर्क है, जी। तो ग्राहकी भी वैसे ही चलती है। अच्छे मालों पर तो बिक्री रहती है, हल्के मालों पर ये हिमाचल पहले भी 40-45 रुपए 50 रुपए बिकते थे, आज भी इसी भाव बिकते हैं। बढ़िया 125-30 रुपए 35 रुपए बिकते थे, आज भी वैसे ही बिकते हैं। जी। और जी इस तरफ ये वाला माल कौन से है जी? ये सब एमपी के ही है। अच्छा ये सब अंदाजा 50 रुपए के अंदाज में है। अच्छा भाजी। और इस तरफ ये जितने भी रखे हैं वही खिर्रे विर्रे टाइप के? वो सामने 37 रुपए का बेच रहा हूँ। ये वाला जी, ये 37 रुपए जी। तो बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें पीछे हिमाचल में लोडिंग की क्या स्थिति है? अभी हिमाचल में कल तक तो 3 दिन से बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ बाबूजी हो रही है। और अभी भी वो लिंक रोड जो है वो अभी तक पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं। और हिमाचल को असर साउथ से भी पड़ता है। साउथ में बाजार थोड़े से दिल्ली से बेहतर रहे हैं, तो उनका रुझान उधर, जो लोग हिमाचल का साउथ का काम करते थे उधर रुझान है। लेकिन भाव उनको दिल्ली में कम नहीं मिल रहे। 130-35 रुपए के भाव अच्छे माल बिक रहे हैं। बाकी अब ये मीडियम साइज के देखें जैसे माल पड़े हैं, अब ये वही 80 रुपए 70 रुपए 90 रुपए इन्हीं भाव में चलते हैं। कीमत बड़े माल की है। बाबूजी जैसे जैसे समय बीत रहा है हल्के माल मंडियों में ज्यादा आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में हम मान सकते हैं 1 महीने बाद हल्के माल कम हो जाएंगे? नहीं, हल्के माल कम नहीं होंगे। बाबूजी बिक भी तो रहे होंगे ना मंडी में जो आ रहे हैं? जो आ रहे हैं बिक भी रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो किसान है वो रोक के रखा, लेकिन माल भी तो हल्के होते जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, बारिशों के बाद सब के रिजल्ट निकलने चालू हो जाते हैं। अब जो निकलने चालू हो जाएंगे। कई माल ऐसे हैं देखने में खूबसूरत मोटे लगते हैं, लेकिन दबाने पर वो फुस हो जाते हैं। हाँ जैसे पहले फुस बम नहीं बोलते थे। सही बात है। दिवाली पे जब दिवाली पे फुस हो गया, अरे यार ये तो फुस हो गया यार है? तो बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल। अब रामपुर के माल अच्छे आ रहे हैं जी। अच्छे माल 65-70 रुपए बिक रहे हैं। लेकिन अगर हल्के मालों पर आए तो उनकी कोई कीमत नहीं। अच्छे मालों पर पकड़ है। बाबूजी कहा जा रहा है कि कल हमने एक सर्वे लिया, बहुत सारे लोग हैं, कमेंट आए, कोई कह रहा है जी 10% माल है, कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 30, कोई कह रहा है 40, कोई कह रहा है 50, सब अलग अलग राय दे रहे हैं। भाई मैं अपना पर्सनल व्यक्तिगत तो बता सकता हूँ कि अंदाजा अभी भी 40% के इतना तो होगा बाबूजी, क्योंकि 50 तक भी लोगों ने बोला है। ये इतना बड़ा एरिया है। हिमाचल, इधर आप हरियाणा को ले लो, यूपी जो आता नहीं था इतनी देर तक, ये कोई रामपुर या ये माल दिल्ली में थोड़ी चलते थे जी। ये सब इनको दूर बिहार के स्टेशन, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इधर जाया करते थे जी बाबूजी। अब ये माल जब दिल्ली आ रहे हैं तो इसका मतलब उनको आगे इसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक ये रीजन भी है जी। बाबूजी जैसे 40% जो माल है आपके हिसाब से उसमें हल्का कितना होगा, अच्छा कितना होगा? देखो, किसानों ने जो रोक रखा था अपनी तरफ से माल अच्छे रोके हुए थे, क्यों हल्के माल रोकने का, वो भी किसान भी समझदार है, वो नहीं पढ़ा लिखा तो उसके बच्चे पढ़े लिखे, और वो हर चीज आपके मीडिया के प्रति जानकारी रख के, अलग अलग लोगों के विचार जान के कुछ ना कुछ तो दिमाग पे कोई अंकलन लगाते हैं। लेकिन जो खराब होते जाते हैं उसकी तादाद ये बारिशों के बाद अब निकलनी चालू हो रही है, तो ये माल तो खराब रहेंगे ही रहेंगे। बस जो थोड़ा कम है वो पहले निकलते जाते हैं, फिर वो जो कम वाले हैं वो ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो बाजार में अगर 10 रुपए की तेजी है तो उनके ऊपर तेजी नहीं मिले तो कम से कम माल तो बिकते हैं। बाबूजी अभी है कुछ तेजी वजी? मुझे नॉर्मल ही चल रहा है। नहीं, मुझे नहीं नजर आती। बार बार कई लोग कहते हैं यार आप बोला करो यार तेज, और मैंने कहा मैं कैसे तेज बोल सही, झूठ क्यों बोले? जो सच है वही तो बोलेंगे। आप 6 महीने से मेरी एक बात को देख रहे हैं। हाँ। क्या मैं कहीं से अभी तक तो नहीं? बाबूजी 6 महीने नहीं, हम तो 3.5 साल से आपके साथ जुड़े हैं। मैं इस ये मंदी के जो दौर की बात कर रहा हूँ। बाबूजी देखिए
सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे दर्शक विश्वास करते हैं, वो 3.5 साल से देख रहे हैं कि बाबूजी ने जैसा माहौल रहा उस हिसाब से प्रेडिक्शन आपने की है, वैसा हुआ। हाँ, ये वक्त है। अब पंजाब में कितनी बाढ़ आई, कितना नुकसान हुआ, हाँ लेकिन कल भी 3 4 5 गाड़ी थी, आज भी 3 4 5 गाड़ी है जी बाबूजी। पंजाब की। बाबूजी पता क्या है, जब पिछली बार कुछ लोगों का नुकसान हुआ ना, नवंबर दिसंबर में लोगों ने माल रोक लिया था 350-400 की चाहत में, उस समय भी आपके बहुत सारे किसान व्यापारी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया, वो बेचारे कैमरे पे नहीं आए, उन्होंने कहा सर भाई नुकसान इतना हुआ है, दिल दुखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने बाबूजी की बात मानी है। बाबूजी ने उस समय भी कहा था कि माल, मैं तो उस समय भी कह रहा था, हाँ, इतना भाव ले लो, क्या पता वक्त होना हो। आपने कहा था बाबूजी, और लोगों बाद का में नुकसान वो है बचा। ना, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। हाय 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 तो यही हाल हुआ था बाद में। जी। तो तो इस जी साल भी ऐसा ही है। आप भरे मेले में निकलो, ज्यादा देर की इंतजार मत करना। हाँ धीरे धीरे अपने माल को कुछ निकालो, कुछ रोको। हम्म, वो है मंदा तो हो ही गया है, और कितना होगा। सही बात है, एक बाजार रुक गया आके। तो हाँ, अब ये बाजार आप ये देखिए, 6 महीने से एक रुका बाजार ही है ये। 6 बाजार में अगर कभी 10 रुपए बढ़ जाते हैं या कभी 5 10 वापस आ जाते हैं। जब हिमाचल शुरू हुआ था तो भी 130 35 रुपए बिके थे माल, जी आज भी 130 35 है। जिस किसान ने 130 रुपए का लेके रखा हुआ था, जी आज वो 130 बिकता है तो उसको 110 के पैसे आ रहे हैं, हाँ बल्कि 10 के भी नहीं आ रहे होंगे, मैं समझता हूँ। सही 20 से बात है। 25 रुपए उसका वजन सूख गया, यौवन उसका खत्म हो गया, सब कुछ उसका खत्म हो बिल्कुल बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एक दर्द भी है, ये एक दर्द भी है जिसको आपने पकड़ा है। नहीं, बहुत से लोग तो दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, बहुत से लोगों को गया। ये हर आदमी के अपनी अपनी मत, ये विचार अपना होते अपना हैं, सोच विचार होते हैं। है। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी तेजी नहीं बताई। जब तेजी का माहौल रहा, आपको लगा, जब उस समय तेजी थी जून जुलाई में पिछले साल 300 350, तो आपने लगातार कहते रहे आप भाई साहब तेजी बनेगी, और तेजी बनी। लेकिन लास्ट में आपको आपके गणित ने, मैंने बहुत जल्दी ही बोलना शुरू कर दिया था बाद में कि अब निकालो। हाँ अगर बोलना, 5% उसके बाद बढ़ भी गए रेट, 10% बढ़ भी गए, जी तो बड़े में किसने बेच लिए। बिल्कुल बाबू। ये आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच नहीं है कि आपने ऑफ करा तो एकदम पंखा लाइट बंद गम धीरे, गुल हाँ हो गई। हाँ, लाइट बंद हो गई, हाँ, मैं भी चाहूंगी मैं आज ही बेच दूं उसको 5 रुपए मंदा करके, तो नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा, या 5 रुपए तेज कर दूं, नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा, सही बात। ये धीरे धीरे ये कम और बढ़ती होता है। डिमांड और सप्लाई का खेल है डिमांड और सप्लाई का। आज अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचने भी जाओ तो बिकती नहीं है, लेने जाओ तो मिलती नहीं है। बाबू जी। लेने जाओगे ना तो कहेंगे महंगी है, हम्म। बेचने जाओगे अरे भाई साहब रेट ही नहीं है यार प्रॉपर्टी का, ऐसे करते हैं डीलर। बाहर नहीं। तो बाबूजी एक बार चलते चलते भाव बता देते हैं हमारे दर्शकों को, इलाकों के नाम से बताना। यूपी रामपुर इलाके समझो बिक रहे हैं 65 70 रुपए मोटे माल। जी पंजाब बढ़िया माल 50 से 70 75, बहुत ही अच्छा हो तो 80। ऊटी जीटू जो है बढ़िया, वो 80 90 रुपए से कम नहीं है। बहुत इंग्लिश माल होगा तो 100 रुपए। हिमाचल 130 35 रुपए जो सुपर क्वालिटी है, ज्यादातर 110 से 120 25। गोली का जो पहले बाजार 50 55 था वही चल रहा है। अच्छी होती है तो 5 बढ़ जाती है, हल्की हो तो 5 10 कम हो जाती है, क्योंकि गोली पर आम आदमी का रुझान कम रहता है। वो 50 रुपए इसकी जगह 40 रुपए का वो लेना ज्यादा पसंद करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी एमपी हरियाणा और कोटा, एमपी हरियाणा सब एक ही भाव है ऊटी वाले। एमपी बढ़िया जो है वो 70 75 80, लेकिन जो बहुत बढ़िया है तो अगर उसमें खोट है तो वही 60 55 60 65 ये चल रहा है। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार सही जानकारी से अवगत कराने के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी, 9810087863। आपका धन्यवाद बाबूजी।